हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैनर्स ऑफ दैट थाई बीएल सीरीज के इस पार्ट में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे डॉक्टर बन जो होते हैं वो तान से कहते हैं कि मैं जैन के साथ हिचिंग जाया करता था तारों को देखने के लिए। तो यहाँ पे तान डॉक्टर बन से कहता है कि मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि जैन जो है उसको तारे देखना पसंद था। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहता है कि जैन को सिर्फ जो है वो तारे देखने ही पसंद नहीं था, बल्कि वो तारों की हर एक स्थिति और उनके हर एक नाम को भी जानती थी। और यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं कि तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि तुम जो है वो जियान से इतना क्लोज कैसे हो गए, मतलब उसके इतना ज़्यादा करीबी कैसे हो गए। तो यहाँ पे तान कहता है कि अगर मैं तुमको वास्तविकता में सच्चाई बताऊं तो मैं जियान के बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं था। हम दोनों के बीच बस सिर्फ इतना ही था कि हम दोनों को बच्चों को पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और जब हम लोग पहली बार मिले थे तो हम ये नहीं जानते थे कि हम किस बारे में बात करें एक दूसरे से। और कहता है कि मैं अब भी अपनी आदत से मजबूर होकर उसकी बेंच पर हर रोज़ जाता हूँ। तो और कहता है कि डॉक्टर बर्न जो किसी को खो देने का जो मतलब डर होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और उनसे कहते हैं कि आप जो है हमेशा इस तरह का जो खतरनाक वाला काम है इसको करना बंद कर दीजिए। और कहता है कि डॉक्टर, आप वास्तव में जो है वो नहीं जानते हैं कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा छोटी है, इसलिए आप जो कुछ भी करेंगे वो सबको पता ही चल जाएगी। जो वेबसाइट आपने जैन को जो है वो न्याय दिलाने के लिए बनाई हुई है, आपको क्या वास्तव में लगता है कि उन लोगों को नहीं पता चलेगा कि ये काम जो है वो आपके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे डॉक्टर बन तान को बताते हैं कि आज जो है वो पैट मुझसे मिलने आया हुआ था और वो मुझसे कह रहा था कि वो जो है मेरा इंटरव्यू लेना चाहता है, वो भी जैन के केस के बारे में। तो यहाँ पे जो तान होता है उससे पूछता है फिर तुमने क्या किया। तो यहाँ पे डॉक्टर बन उससे कहते हैं कि मैंने मना कर दिया। तो सुनकर डॉक्टर मतलब जो तान होता है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और उससे पूछता है कि उसने मना क्यों किया। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है क्योंकि मर्डरर की पहुंच बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक है, और प्यूट जो है वो भी बेचारा अभी तक बहुत ज़्यादा मिसिंग है, मिला हुआ नहीं किसी को। क्या होगा अगर मैंने जो है कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, तो क्या जो है मर्डरर जो है वो फिर से हम लोगों पे अटैक करेगा या फिर कोई फिर से प्यूट के जैसे जो है वो गायब हो जाएगा। मैं इन सब में से कुछ भी नहीं जानता कि जो है वो क्या होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंस्पेक्टर एम डॉक्टर बन के पास आए होते हैं। तो इंस्पेक्टर को देखकर डॉक्टर बन से कहता है कि इंस्पेक्टर, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर जो होता है वो डॉक्टर बन से कहता है कि डॉक्टर, बहुत दिन हो चुके हैं इस बात को लेकर। तो यहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं, मतलब बन बोलता है कि फिर आप कुछ दिन और वेट कर लीजिए। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर हम डॉक्टर बन से कहते हैं कि आप जो है अपने काम के प्रति इतना ज़्यादा जो है वो स्लो क्यों है, क्या मैं इस चीज़ को आपके कर्तव्य के प्रति जो है लापरवाही समझूं। तो यहाँ पे डॉक्टर बन उससे कहते हैं कि वो इंसान जिसने रिपोर्ट को जो है बदल के प्रस्तुत कर दिया, अब वो मुझे मेरे कर्तव्य के बारे में ये बता रहा है कि मैं अपने कर्तव्य के प्रति जो है बहुत ज़्यादा असावधान हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि ये सही है? तो यहाँ पे इंस्पेक्टर हम कहता है कि मुझे लगता है कि एक डॉक्टर को अपने अंदर के पक्षपात को मिटा देना चाहिए। और कहता है कि जो है आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। तो यहाँ पे डॉक्टर बन उससे बताते हैं कि जो है मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम जो है वो कब एक विश्वसनीय एविडेंस ढूंढ कर लेकर आओगे, और जिस दिन तुम ऐसा कर दोगे उस दिन मैं रिपोर्ट को सबमिट कर दूंगा, मतलब अपना समय निकाल कर तुम्हारे लिए रिपोर्ट बनाऊंगा और उसको सबमिट कर। और यहाँ पे स्पेक्ट्रम कहता है कि तुम्हारा इस तरह से टाइम को आगे बढ़ाते हुए रिपोर्ट को जो है सबमिट ना करना तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा। और उसे कहता है कि मैं जो है वो कल के बाद फिर से आऊँगा, और मैं आशा करता हूँ कि तब तक तुम रिपोर्ट बना लोगे और मुझे दे दोगे। फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बन को दिखाया जाता है रिपोर्टर पैट के स्टूडियो में, जहाँ पे पैट जो होता है वो डॉक्टर बन को देकर बोलता है कि डॉक्टर बन, क्या आपने अपना माइंड चेंज कर लिया है? तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहता है कि मैं यहाँ पे मतलब अपना इंटरव्यू देने आया हूँ कि तुम मेरा इंटरव्यू ले लो। तो यहाँ पे जो पैट होता है डॉक्टर बन से कहता है कि शायद आपको पता है या आप नहीं जानते कि मुझे इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत होगी, मतलब वीडियो बनाने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहता है कि ठीक है, मैं अपना इंटरव्यू सिर्फ एक शर्त पे दूंगा, और वो शर्त ये है कि तुम मेरा चेहरा नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पे जो पैट होता है कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम ये सब अपनी पर्सनल इथिक्स की वजह से कर रहे हो। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहता है कि पर्सनल इथिक्स तो सिर्फ एक कारण है, और दूसरा कारण ये है कि मैं नहीं चाहता कि जो मेरे आसपास के लोग हैं वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम में पड़े। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बन को दिखाया जाता है जो तान और उसकी मॉम की जो पिक्चर होती है उसको देख रहा होता है। तब यहाँ पे तान इंटर करता है, तो उसको देखकर डॉक्टर बन से पूछता है कि तुम पूरे दिन कहाँ पर थे। और तो यहाँ पे जो तान होता है उसे बताता है कि मैं आज थोड़ा सा बिजी था। तो यहाँ पे डॉक्टर बन से कहते हैं कि अगली बार से जो है वो मेरी कॉल का रिप्लाई देना मत भूलना। तो यहाँ पे डॉक्टर एक्चुअली तान बोलता है कि जो है क्या तुमने मुझे कॉल करा था, और चेक करता है तो वहाँ पे डॉक्टर बन के 5 मिस कॉल्स आए होते हैं, और कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने जो है वो तुम्हारी कॉल को नहीं सुना। तो यहाँ पे डॉक्टर मुझसे कहते हैं कि क्या बच्चे जो है वो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे तान मना करता है और कहता है कि आज मैं द मिस्ट में काम करने गया था। एक्चुअली द मिस्ट जो है वो एक पब का नाम है।
तो यहाँ पे जब डॉक्टर बन को ऐसे सोचते हुए देखता है तो तान उसे बताता है कि द मिस्ट जो है वो वाला पब है जहाँ पे हम पहली बार मिले थे और तुमने जो है मुझे कस के पकड़ कर और मुझ पर अटैक कर दिया था। तो मतलब हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पहली बार इन दोनों ने एक दूसरे को किस करा होता है। काफ़ी अच्छा सीन था वो, और शायद मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है इस पर, आप जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे डॉक्टर बन से मतलब शाई फील करता है और उसे कहता है कि तुम मुझे मत बताओ, मुझे वो सारी चीज़ें याद। तो यहाँ पे डॉक्टर बन को इस तरह से शर्माते हुए देखकर जो तान होता है बहुत ही ज़्यादा उसके मज़े ले रहा होता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा होता है और कहता है कि उस दिन तुम वो सब चीज़ करने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों थे। तो यहाँ पे डॉक्टर बन बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक था इसलिए मैंने तुमको किस किया। और यहाँ पे वो जो है तान से पूछता है कि तुम तो ड्रिंक नहीं थे, फिर तुमने मुझे दोबारा किस क्यों किया। तो यहाँ पे जो तान होता है वो कहता है मैं बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हूँ, और कहता है कि पोलाइट होने की वजह से मैं किसी का चीज़ कुछ रखता नहीं हूँ इसलिए वापस कर देता हूँ उसका। तो यहाँ पे बन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम कितनी ज़्यादा पोलाइट हो, मतलब ऐसा उसको चिढ़ाते हुए या कुछ कह सकते हो कि ताना मारते हुए। तो यहाँ पे जो मतलब जो तान होता है वो डॉक्टर बन के क्लोज आता है और कहता है क्या तुमको सच में पता है कि मैं कितना ज़्यादा पोलाइट। तो यहाँ पे डॉक्टर बन जो होता है तान से पूछता है कि तुम वहाँ पर क्या करने गए थे। तो यहाँ पे तान उनको बताता है कि मैं वहाँ पे जो है सारी चीज़ों को मैनेज करने गया था। तो यहाँ पे डॉक्टर बन से कहते हैं कि दिन में तुम बच्चों को पढ़ाते हो और रात में जो है पब मैनेज करने जाते हो, और कहता है कि तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट हैं। तो यहाँ पे तान कहता है कि हमें हर लोगों को अपने बारे में जानने की जो है वो ज़रूरत नहीं होने देनी चाहिए। तो यहाँ पे तान एक्चुअली बन उनसे कहता है कि यहाँ पे क्या और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। तो यहाँ पे तान कहता है कि हाँ है, और वो सारी चीज़ें सीक्रेट हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बन को दिखाया जाता है जो ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं, और तभी वहाँ पे तान आ जाता है डॉक्टर बन के पास और उनको स्मेल करता है और कहता है कि आज आप बहुत ज़्यादा अच्छे से स्मेल कर रहे हैं। तो ये सुनकर जो डॉक्टर बन होते हैं वो ब्रेड का टुकड़ा उठाकर तान के फेस पे लगा देते हैं। तो यहाँ पर तान उनको कहता है कि डॉक्टर बन आप मुझे गंदा कर रहे हैं, और कहता है कि आज मैं आपको जो है वो ड्राइव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो बन होता है कहता है कि मैं तुमको बस बताने वाला था कि आज दोपहर में मुझे कुछ काम है जो करने जाना है और मैं वहाँ तक खुद से ड्राइव करके जा सकता हूँ, और मुझे खुद ही जाना है। तो कुछ काम सुनकर जो यहाँ पे तान होता है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है क्या कोई नया केस है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर बन होता है कहता है कि खैर मैं तुमको बता तो सकता हूँ और मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये एक सीक्रेट है। और कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि जो है हमें हर एक इंसान को अपने बारे में सब कुछ नहीं जाने देना चाहिए। और एक्चुअली ये जो होता है ना यहाँ पे वो तान की बात को ही रिपीट करता है जो उसने रात में अपना सीक्रेट जो है बन को नहीं बताया होता है। तो बन भी यहाँ दिन में अपना सीक्रेट उसको नहीं बताता है और फिर बाय बोल के यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में तान को दिखाया जाता है प्यूट के भाई के साथ, जहाँ पे प्यूट के भाई ने तान को बुलाया होता है उससे ये पूछने के लिए कि वो और प्यूट उस दिन कहाँ पर गए। तो यहाँ पे तान बोलता है कि मैं प्यूट को अपने साथ लेकर गया था उससे जो है पब के बारे में बात करने। तो यहाँ पे उसका भाई बोलता है कि हाँ इतनी बड़ी फाइट करने के बाद तुम उसको अपने साथ ले जाओगे बात करने के लिए, और मुझे तुम पर भरोसा नहीं है तुम्हारी किसी भी बात पे। तो यहाँ पे तान बोलता है कि आप हो सकता है मुझे भरोसा ही ना करना चाहते हो, या हो सकता है कि आप मुझे पसंद न करते हो। वैसे आपने मुझे यहाँ पे बुलाया था तो मैं यहाँ पे आया हूँ, अब आप मुझे बताइए आप मुझसे क्या करवाना चाहते। तो यहाँ पे प्यूट का बड़ा भाई बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम प्यूट को वापस लेकर आओ। तो यहाँ पे तान बोलता है कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं प्यूट को मतलब वापस ला सकता हूँ। तो यहाँ पे उसका भाई कहता है मैं बस इतना चाहता हूँ, तुम्हें बस इतना करने की जरूरत है कि तुम प्यूट को सेफली यहाँ पे लेकर आओ, समझ गए। तो यहाँ पे तान कहता है ठीक है मैं ले आओ। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बन को दिखाया जाता है रिपोर्टर पैट के पास, जहाँ पे वो पैट को इंटरव्यू देने आया होता है। तो यहाँ पे पैट मतलब डॉक्टर बन से पूछता है कि क्या वो तैयार है इंटरव्यू के लिए, और उनसे कहता है कि इससे पहले कि हम शुरू करें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने वास्तव में ये सब कुछ जो भी किया है वो सब लाइक पाने के लिए किया जो आपने अभी पाए हुए हैं। और उससे पूछते हैं कि आप सच में ये नहीं जानते कि जो लाइक्स कमाना है वो घंटों काम करने से ज़्यादा प्रॉफिटेबल वर्क है। और यहाँ पे पैट डॉक्टर बन से बोलता है कि डॉक्टर तुम्हें पता है कि तुमको क्या करने की ज़रूरत है, तुम्हें बस मेरे सभी सवालों का जवाब बहुत ही सफाई से देना होगा और बिना कोई बकवास किए हुए। मैं एक ऐसा प्रोग्राम यूज़ करूँगा जिससे तुम्हारी वॉइस जो है वो चेंज हो जाएगी, तो तुमको जो है वो किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उनसे पूछता है कि आप मुझे कृपया करके बताइए कि आप मिस जैन के केस के बारे में क्या जानते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं कि मिस जैन के केस के बारे में पुलिस हमसे क्या छिपा रही है, क्योंकि जो जितने भी एविडेंस हैं वो इसी ओर इशारा करते हैं कि ये एक मर्डर केस है, लेकिन फिर भी पुलिस इसे सुसाइड केस बनाने की कोशिश कर रही है। मिस जैन के गले के पास जितने भी निशान मिले हुए थे, रस्सियों के निशान, ये सब सारी चीज़ें इसी ओर इशारा करती हैं कि मिस जैन ने अपनी लाइफ को लेकर स्ट्रगल किया था। लेकिन अब भी इन सबूतों के साथ जो है
इस केस को जो है वो सुसाइड के जैसे दिखाया गया है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक इंस्पेक्टर को, जो एक्चुअली में जो डॉक्टर वन का इंटरव्यू होता है उस वीडियो को मतलब यहाँ पे ये लोग देख रहे होते हैं, जहाँ पे डॉक्टर वन ने कहा होता है कि सिर्फ अपनी लापरवाही की वजह से ही ये जो पुलिस है वो इस केस को ख़त्म करना चाहती है, वो भी जल्दी से जल्दी। तो ये सुनकर इंस्पेक्टर हम कहते हैं कि मतलब ऐसा गुस्सा होते हुए तान वन पे कि अभी हमसे क्या चाहता है इस तरह का। तभी यहाँ पे इंस्पेक्टर के पास जो होता है उनके चीफ का कॉल आता है और उनका चीफ उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हड़काता उड़काता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है तान को, जो डॉक्टर बन के इंटरव्यू को देख रहा होता है, मतलब सुन रहा होता है। तभी उसके बगल से डॉक्टर में पास होते हैं, तो उनको देखकर तान कहता है कि मुझे वास्तव में ये लगता है कि जो पुलिस है वो हमसे कुछ छिपा रही है इस केस के बारे में। तो यहाँ पे वो मतलब डॉक्टर बन को एक हिसाब से मतलब पूछता भी है कि क्या आपने मुझसे ऐसा नहीं कहा था कि आप इस इंटरव्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? आपको पता है कि ये आप मतलब आपका इस तरह का इंटरव्यू देना कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पे डॉक्टर बन जो होता है तान से सॉरी बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुमको चीज़ें एडवांस में नहीं बताई, लेकिन तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि चीज़ों को वैसे चलने दो जिस तरह से चल रही है? तो यहाँ पे तान कहता है तो इसलिए तुम अपनी ज़िंदगी को भी खतरे में डाल दोगे और उसी के साथ मर जाओगे क्या? तो यहाँ पे जो डॉक्टर बन होते हैं वो कहते हैं तुमको पता है कि पुलिस इस केस को इतनी जल्दी क्यों बंद करना चाहती है? और कहते हैं कि अगर मैं ऐसा ना करता और उन पर जो है वो प्रेशर ना देता तो उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो क्या कहती है। वो लोग अभी भी यही कहेंगे कि जैन ने जो है वो सुसाइड ही कमिट करा हुआ है। और फिर यहाँ पे वो तान से पूछता है कि और इस सारे मैटर में इस समय इस पीरियड में तुमने मतलब मिस जैन के लिए क्या किया हो? तो यहाँ पे तान कहता है ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है और अगर यही सच है कि मैंने जैन के लिए कुछ नहीं किया तो फिर मतलब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ऐसा मतलब बाय बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पैट को दिखाया जाता है, जो मन ही मन मिस जैन को थैंक्स बोल रहा होता है क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही उनको एक एसडी कार्ड दी हुई थी किसी प्रूफ या एविडेंस के रूप में, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें रैंक को दिखाया जाता है, जो जो एक्चुअली मिस जैन की बड़ी बहन होती हैं, वो पुलिस पे चिल्ला रही होती है, भड़क रही होती है, जहाँ पे वो पुलिस से कहती हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इस केस के सच को मुझसे छिपाने की। और फिर यहाँ पे पुलिस जो होता है वो कहता है कि मतलब क्या आप किस बारे में बात कर रही हैं? तो यहाँ पे रैंक बोलती है कि क्या तुमने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है? तो ये सुनकर जो इंस्पेक्टर्स का चीफ होता है वो कहता है कि आप किस वीडियो के बारे में बात करिए, मैं नहीं जानता। तो यहाँ पे मिस जो रैंक होती हैं वो उस वीडियो को दिखाती हैं, कहते हैं इस वीडियो को तुम खुद से देखो। और उसके बाद फिर मतलब वो उन पर भड़कते हुए बोलती हैं कि ये मेरी बहन का केस है और तुम इस केस में इस तरह से कैसे कर सकते हो, और ख़ासकर तब जब हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे जानते हैं, वो भी काफ़ी समय से। और बोलती है कि इस केस को बहुत ही अच्छे से हैंडल करो, मैं और ज़्यादा निराश नहीं होना चाहती। तो यहाँ पे चीफ कहता है कि एक्चुअली हम इस केस को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, और कहता है कि मेरा खुद का जो फोकस है वो इस केस पे है। और क्या मैं सही कर रहा हूँ इंस्पेक्टर? तो यहाँ पे इंस्पेक्टर कहते हैं कि हाँ आप सही बोल रहे हैं चीफ। और उसके बाद कहता है कि आपको मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मिस रांगतिवा, एक्चुअली जो है हम जो है वो कुछ भी आपके सिस्टर के केस में जो छिपाने की जो मैं परमिशन नहीं दूंगा किसी को। तो यहाँ पे मिस रैन कहती हैं कि मैं आशा करती हूँ कि आपने जो कुछ भी कहा है वो सच ही होगा। तभी यहाँ पे जो हमें मतलब डॉक्टर बन और ऑट को दिखाया जाता है, जहाँ पे ऑट कहता है कि इस वीडियो का कंटेंट कितना ज़्यादा घटिया टाइप का है। और एक्चुअली वो जो वीडियो होती है वो इंस्पेक्टर्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसी कॉन्फ्रेंस का वीडियो था। इस वीडियो में पुलिस का चीफ बोल रहा होता है कि मैं जो है जो वियांग पोंग मॉर की जो पुलिस है वो किसी को भी मिस जैन के केस की सत्य को छिपाने नहीं देगी। तो यहाँ पे रिपोर्टर से इंस्पेक्टर से पूछते हैं कि अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? तो यहाँ पे उनका चीफ बताता है कि अब हम लोग तब तक इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे जब तक मिस जैन का जो केस की जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें प्रकाश में नहीं आ जाती। तो यहाँ पे रिपोर्टर्स पूछते हैं तो क्या अब इस केस को जो है वो एक मर्डर के केस के नज़रिए से देखा जाएगा? तो यहाँ पे रैंक बोलती है कि मैं बस आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, सभी ऑनलाइन मीडिया को, जिसने मेरी बहन को जो है वो न्याय दिलाने में मदद करी हुई है। और बोलती है कि अब जो है मेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। तो यहाँ पे दूसरा इंस्पेक्टर बोलता है कि मैं जो है आशा रखता हूँ या मेरी ये इच्छा है कि मैं जो है मिस जैन के केस में जो मर्डर है उसको ज़रूर से ज़रूर पकड़ लूँगा। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ऑट को, जो ऑट कहता है कि अब जो है हम पुलिस को वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भेज सकते। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है ऑट को, जो डॉक्टर बन के पास आता है, उनसे पूछता है कि डॉक्टर क्या आज आपको लेने कोई नहीं है? तो यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि नहीं। और फिर यहाँ पे बन कहता है ठीक है अब मुझे भी जाना ही होगा, और फिर वो बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में तान को, जिसने डॉक्टर बन के पास कॉल किया होता है, और ये दोनों ही एक दूसरे को सॉरी बोलने ही वाले होते हैं, एक्चुअली बोल चुके होते हैं।
तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसको मतलब माफ़ी मांगनी चाहिए। तो यहाँ पे तान बोलता है कि अभी ये सही समय नहीं है इस चीज़ के लिए झगड़ा करने का कि किसको किससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और कहते हैं कि अब तुमको मुझ पर मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा पागल होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे तान कहता है कि ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली आपने जो कुछ भी कहा था वो सारी सारी चीज़ें सही थी। मुझे आपको अकेले आपकी तरह जो मतलब जो है वो फाइट नहीं करने देना चाहिए था, मुझे भी आपका साथ देना चाहिए था। तो ये पठान कहता है कि अगर मैं तुम पे गुस्सा हुआ था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाला था। और कहता है कि बर्न क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। और कहता है कि प्लीज़ मुझे बताना अगर नेक्स्ट टाइम से कुछ भी हो, और प्लीज़ मुझे उसमें पार्टिसिपेट करने देना क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। और कहता है कि अब आगे से अगर तुमको कुछ भी करना है तो तुम्हें मुझे ज़रूर से ज़रूर मतलब तुरंत बताना होगा। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं कि ठीक है, अब मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ, ऐसा मतलब क्वेश्चन टाइप का पूछता है। तो ये पठान कहता है मैं अपना बेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे डॉक्टर बन उससे पूछते हैं कि प्यूट के बारे में क्या हो, प्यूट के केस में क्या तुमने प्यूट के बारे में कोई न्यूज़ मिली तुमको, क्या तुम्हें पता चला कि प्यूट कहाँ पे है। तो यहाँ पे तान मना करता है, कहता है कि मुझे नहीं पता कि अभी वो कहाँ पे है। और सीरियसली गैस वो यहाँ पे प्यूट से मिलने जाता है, और मुझे नहीं पता यहाँ पे एक्चुअली ये सीक्रेट ओपन नहीं हुआ है कि ये इसने मतलब डॉक्टर बन से झूठ क्यों बोला और ये प्यूट से मिलने क्यों आया। फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बन को दिखाया जाता है जो घर पे आए होते हैं, वहाँ पे खाना रखा होता है, उस पर एक चिट पड़ी हुई होती है जिसको उठा के पढ़ते हैं। उसमें लिखा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना मंगाया हुआ है, और फिर नीचे सबसे लास्ट में उसका नाम लिखा होता है तान। और फिर फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ, और कमेंट करके ज़रूर